ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज के पास जो से 6 कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 पायरूवेट में, और हर पायरूवेट के पास होते हैं 3 कार्बन। पायरूवेट फिर कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास होता है 2 कार्बन। द कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो इस दौरान एक CO2 इससे ब्लो आउट हो जाता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास रह जाते हैं 2 कार्बन। During Krebs cycle, some energy is coming as cash and some energy is coming as check. तो Krebs साइकिल में कुछ एनर्जी हमारे पास कैश की फॉर्म में आती है और कुछ एनर्जी हमारे पास आती है चेक की फॉर्म में। कैश की फॉर्म में मतलब डायरेक्ट एनर्जी, तो कैश की फॉर्म में आता है ड्यूरिंग व्हेन Krebs साइकिल 1 ATP इज प्रोड्यूस, तो कैश की फॉर्म में 1 ATP आता है। और चेक की फॉर्म में 3 checks of NADH, 1 check or FADH2 is given to you. You will take the check to the bank, और बैंक कौन है? ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, and the bank will give you the cash, और बैंक से फिर आपको कैश मिल जाता है। और ये जो NADH and FADH2 है ये कन्वर्ट हो जाते हैं NAD पॉजिटिव में और FAD में, और ये दोबारा चले जाते हैं Krebs साइकिल में, वहाँ पर ये दोबारा ये एनर्जी स्टोर कर जाते हैं, फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। और ये भी याद रखिए कि 1 NADH 3 ATP के बराबर होता है, जबकि 1 FADH2 2 ATP के बराबर होता है। और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 38 ATPs, ये भी याद रखें। 1 ग्लूकोज विल प्रोड्यूस हाउ मेनी ATPs? 38 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। और ये 38 ATPs कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है G3P में, तो इसमें 2 ATPs इन्वेस्ट होते हैं। G3P फिर कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, और ये G3P भी कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में। तो मतलब ये एनर्जी इन्वेस्टिंग है, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज है। जब G3P पायरूवेट में कन्वर्ट होता है तो 1 NADH प्रोड्यूस होता है और 2 ATPs प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी G3P जब पायरूवेट में कन्वर्ट होता है तो 1 NADH प्रोड्यूस होता है और 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर कुल कितने 2 ATPs एंड 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। और क्यों 2 ATPs क्यों? ये तो 2 ATP ये तो 4 ATPs हो गए, जबकि हमने यहाँ पर 2 ATPs लिखे हैं। ये इसलिए कि 2 ATP यहाँ पर तो हमने इन्वेस्ट भी किए है ना, तो हमने ये 4 ATPs में से जब ये 2 ATPs माइनस हो जाएंगे तो 2 ATP नेट रह जाएंगे, और 2 NADH ये वाले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला।